हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फंडेड अकाउंट आपको बाय करना चाहिए और चैलेंज एक्सेप्ट करनी चाहिए उसमें। और ये ज़्यादातर उनके लिए होता है जिस पे बजट नहीं होता है या फिर जो अपनी थोड़ा डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ये फंडेड अकाउंट्स बाय करते हैं। उनमें क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप वायलेट करते हो उन रूल्स को तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो बहुत लोग होते हैं जो अपनी थोड़ा सा रियल मनी को एक तरह जो होते हैं ना कि साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए अकाउंट्स खरीदते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इसमें बता देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक मैं एक गिव अवे का अनाउंस करूँगा। कैसे होगा वो गिव अवे वो भी आपको बता दूंगा वीडियो के मिड में। अब फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं कि जो ट्रेडर्स नए आते हैं, ठीक है, जिन पे कम पैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन उन पे बड़े फंड्स नहीं होते हैं और वो सीखना चाहते हैं या फिर जो भी है रियल मनी का यूज़ करना चाहते हैं। एक तरह से कि थोड़ा सा एक डर होता है ना कि अगर आप नए अपने पैसे ला रहे हैं और थोड़ा सा ये डर रहता है कि अगर वो खो गए तो क्या होगा, लॉस हो गया मुझे तो क्या होगा। तो नए ट्रेडर्स अपने 10,000 20,000 50,000 इतना अमाउंट लाते हैं और वो लॉस हो जाता है तो उनमें उनकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है कि हाँ मुझे ये रिकवर करना है। तो वो साइकोलॉजी रिकवर करने के डर से वो और लॉस खा जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग फंडेड अकाउंट्स का यूज़ करते हैं जो कि बेटर होता है आपकी साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए। रूल्स डिसिप्लिन ये सब आप इससे सीखते हैं। तो फंडेड अकाउंट्स में मैं जो यूज़ करने की सजेशन दूंगा वो होगा फंडेड फंड। आप इसको यूज़ कर सकते हैं और विड्रॉल बहुत तेज़ होता फास्ट होता है, ठीक है, और बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि इसमें आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस अकाउंट के बारे में, इस साइट के बारे में जानने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप ये सब क्रिप्टो फॉरेक्स इस सब में फंडेड अकाउंट्स हर टाइप के होते हैं। फंडेड नेक्स्ट हो गया, फंडेड फर्म हो गया, अलग अलग है। तो क्रिप्टोज़ में ये आप ट्रेड कर सकते हैं एंड इसमें ट्रेडिंग के लिए MT5 आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसे आप ट्रेड लेते हो। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आपको पास करने होते हैं। जब वो आप पास कर लेते हो तो ये इनके रूल्स में होता है कि आपको इतना प्रॉफिट वापस दिया जाएगा जब आप उन चैलेंजेस को पास कर लोगे। अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग स्टेप्स में होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको पूरा इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ें रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हाँ सेफ़ एंड सिक्योर होता है, MT5 प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, फास्ट विड्रॉल होता है, न्यूज़ ट्रेडिंग होती है जो कि न्यूज़ ट्रेडिंग कम करनी चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। न्यूज़ ट्रेडिंग के बाद करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्यों बाकियों से अच्छा है फंडेड फर्म उसके बारे में लिखा हुआ है कि हाँ MT5 से होती है ट्रेडिंग। ठीक है, UPI पे आउट आप कर सकते हो, कंसिस्टेंसी रूल नहीं होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट और ज़्यादा रूल लग जाते हैं बाकी ट्रेडिंग अकाउंट फंडेड अकाउंट्स पे, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है लोगों की। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग आप कर सकते हो, स्वैप एंड कमीशन नहीं होता है एंड लाइव सपोर्ट मिलता है आपको, स्केलिंग रूल नहीं होता है। एंड एक और चीज़ इसमें स्वैप एंड कमीशन में मैं आपको बता देता हूँ कि इथेरियम, ठीक है, इथेरियम अपने अंदर एक ब्रोकरेज रखता है कि जैसे अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं, एक्सनेस पे करते हैं और हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड अकाउंट में वो अपना स्प्रेड जो होता है उसको कमीशन सब कुछ मिला के वो पहले ही आपके उससे मतलब जब आप ट्रेड पंच करते हो तो वो पहले ही उस हिसाब से आपका पंच करता है कि उसकी ब्रोकरेज स्प्रेड वो सब निकल जाए। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, बस ये कि इथेरियम जो कॉइन है, इथेरियम कॉइन में सबसे ज़्यादा ये रखता है स्प्रेड अपना। बाकियों में जैसे क्रिप्टो करेंसीज होगी उनमें बहुत कम है, उनमें बहुत मीडियम है, स्मॉल है, ठीक है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन इथेरियम ही एक है। बिटकॉइन में भी आप कर सकते हो, बिटकॉइन में भी इतना स्प्रेड नहीं है, बस इथेरियम में थोड़ा ज़्यादा है। वो आपको मैं दिखा दूंगा टाइम आने पर। तो बाकी चीज़ें कि आप कभी तक भी ट्रेड कर सकते हो अपने। ठीक है, इसमें मिनिमम कुछ होता नहीं है। ये मेन स्क्रीन होती है जिसमें होम पे आउट्स वो मैं आगे जाके आपको दिखा दूंगा। ठीक है,
अब आगे जब बढ़ते हैं तो प्लान्स, जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट अमाउंट्स में डिफरेंट प्लान्स मिलते हैं, ठीक है, और डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ जैसे $5,000, $15,000, $25,000, ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या होता है कि इसमें फेज़ 1 ही होता है सिर्फ। जैसे प्रॉफिट टारगेट आपका 10% होता है, ठीक है, आपको सिर्फ 10% प्रॉफिट एक बार करके दिखा देना है। देन उसके बाद आप जो ट्रेड करोगे उसका आप पे आउट कर सकते हो, जितना रूल्स में लिखा होता है कि आप जैसे 90% महीने के निकाल सकते हो जितना आपने कमाया है, या फिर जो भी आप कमाते हो हर महीने एक तरह से मैं वो आपको बताऊंगा कितना परसेंट आप निकाल सकते हो बाहर, ठीक है। चैलेंजेस होते हैं, एक स्टेप में ही चैलेंज है, ठीक है। चैलेंज फीस 69, आप ये जो चैलेंज है वो 69 में परचेज कर सकते हो एंड देन आप उसके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको 5 दिन ट्रेड करने ही होंगे, ठीक है। मैक्सिमम डेली लॉस आपको 3% करना होगा स्टेज 1 में या स्टेप 1 में, ठीक है। मतलब आप 5,000 अगर आपको मिलते हैं $5,000 तो उसका 3% $150 आप डेली दिन में 150 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप लॉस। अगर आपने ऐसा किया तो आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है, ठीक है ना, आपको नया चैलेंज बाय करना पड़ेगा। और मैक्सिमम ओवरऑल लॉस आप 6% कर सकते हो, मतलब $300 आप मैक्सिमम कर सकते हो। जैसे कि आज $50 हुआ, कल 30 हुआ, अगले दिन ऐसे कर करके अगर आपके $300 का लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट भी डिसेबल कर दिया जाएगा। एंड एक और चीज़, अगर आप जैसे ये है कि फर्स्ट डे लॉस हुआ, सेकंड डे लॉस हुआ, थर्ड डे प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, तो उन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये चीज़ें देखी जाती है कि आपका 6% से ज़्यादा तो नहीं है। तो मतलब अगर $5,000 है तो आपको 4,700 से नीचे नहीं ले जाना है ओवरऑल, ये चीज़ है, ठीक है। आप ट्रेड करो, बढ़ाओ प्रॉफिट, लॉस करो, बढ़ाओ, बट आपको 4,700 से नीचे नहीं लाना है ओवरऑल, ठीक है। या फिर जब आपके 5,000 से 6,000 हो जाएंगे तो उसके बेसिस पे 6% ये उस थ्रेशोल्ड बढ़ता रहता है आपका, जैसे इनकम बढ़ती है तो 6,000 के हिसाब से देखा जाता है। 360 आप नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें बढ़ती रहती है, बट प्रॉफिटेबल रहता है, आपकी डिसिप्लिन ये सब चीज़ें मेंटेन होती है इससे, कि हाँ अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप और ज़्यादा लॉस नहीं करोगे इस रूल्स रेगुलेशंस की वजह से, कि आज छोड़ देते कल देखा जाएगा मार्केट, ठीक है। तो अब आते स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या होता है कि हम इसमें थोड़ा कम अमाउंट से हम बाय कर सकते हैं चैलेंज को। एंड देन इसमें क्या है कि 2 फेज़ों में बांटा जाता है कि आपको पहले प्रॉफिट 8% करना पड़ेगा। देन जब आप 8% कर लोगे देन उसके बाद आपको 5% प्रॉफिट अलग से फिर से करना होगा, ठीक है। 2 चैलेंजेस दिए जाते हैं इसमें, 2 स्टेप दिए जाते हैं, ठीक है। पहले 8% करिए, उसके बाद 5% करिए, ठीक है। आपका डेली मैक्सिमम लॉस हो सकता है 5%, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, मतलब $250 आप डेली के लॉस कर सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा करा तो डिसेबल। एंड ओवरऑल जो है आपका वो 10% है, ठीक है, ऑलमोस्ट $500, तो उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। 4,500 से नीचे आप नहीं लेके जा सकते हो ओवरऑल, ठीक है। मिनिमम 5 दिन आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। स्प्लिट आपको 100% किया जाता है, न्यूज़ ट्रेडिंग करी जाती है। अभी हर उस चीज़ के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं कि हाँ 3%, 6%, $135 से ऑलमोस्ट $15,000 आपको मिल जाएंगे ट्रेडिंग पर्पज़ पे, पर इनके रूल्स होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि कई बार नए ट्रेडर्स स्टेप 1 को ले लेते हैं एंड जल्दबाजी में कि 10% एक बार कर देते हैं, उसके बाद हमें पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उस चक्कर में आप 3 और 6% लॉस कब कब में चला जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता है, तो आपके पैसे बेकार हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा आप स्टेप 2 चुनें, जिससे कि पहले 8%, उसके बाद 5%। अब इसमें मैक्सिमम लॉस और डेली लॉस और ओवरऑल लॉस भी ज़्यादा है, तो आप यहाँ अपनी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन रख सकते हो। बट आप अगर
स्टेप 1 चुनते हो तो उसके चक्कर में डेली लॉस और मैक्सिमम लॉस तक जल्दी पहुंच जाते हैं और उसे रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा लॉस हो जाता है और ये डिसेबल हो जाता है हमारा अकाउंट। तो मैं सजेस्ट स्टेप 2 के लिए करूँगा, आप स्टेप 2 रख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से चूज़ प्लान कर सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू हो सकता है। आपको विड्रॉल के बाद जब आप विड्रॉ करोगे जितना अमाउंट, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिंग रूल्स है इसमें कुछ, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग रूल्स में स्टेप 1 तो नहीं देखेंगे मैं, स्टेप 2 आपको बताऊंगा। स्टेप 1 आप देख सकते हो, वही रूल्स होंगे सेम, बस इसमें डेली और ओवरऑल का बदल जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है कि मैक्सिमम डेली लॉस आप 5% कर सकते हो, जो कि बता दिया है। मैक्सिमम 10% कर सकते हो, जो कि बता दिया। ठीक है, और अगर आप 30 दिन तक इनएक्टिव भी रहते हैं तो भी अकाउंट डिसेबल हो जाता है कई बार। ठीक है, तो इसमें जो लेवरेज है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको, क्योंकि आपके पास अमाउंट $5000 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बिगनर हो या फिर थोड़ा ट्रेडर हो अच्छे से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इतनी वॉल्यूम नहीं रखते हैं। अगर रखोगे तो उससे पहले आपका शायद डेली लॉस ही हिट हो जाए। ठीक है, आप ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड कर सकते हो, लेकिन जो मिनिमम डेज होते हैं, जैसे 5 डेज बताया था कि आपको ट्रेड करने होंगे, तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने आज एक ट्रेड ले ली, ओवरनाइट छोड़ दी कल के लिए, देन उससे अगले दिन के लिए, तो मानी नहीं जाएगी कि अगले दिन आपने ट्रेडिंग करी है। आपको हर दिन एक एक ट्रेड करके क्लोज करनी होगी, तब वो माना जाएगा। ठीक है, और आप एक हेजिंग नहीं कर सकते। लाइक लोग क्या करते हैं कि ऊपर भी बाय कर लिया, नीचे भी सेल कर दिया, एंड देन एसएल छोटे छोटे जिस साइड चला गया उस साइड का एसएल, मतलब अपोजिट का एसएल हिट हो जाएगा, एंड देन ऊपर जाके प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर आपने उस चीज़ में सेम करेंसी में हेज करने की कोशिश करी, तो उससे क्या है कि आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग में फर्स्ट मंथ में आपको 90% दिया जाएगा, सेकंड मंथ में आपको 95% दिया जाएगा, थर्ड मंथ में आपको 100% दिया जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 1% वो पे आउट रिक्वेस्ट पे काट ली जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती दिखती है। ठीक है, मिनिमम आपको 5 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा, अलग अलग दिन। ठीक है, प्रॉफिट की बात बता दी है। प्रॉफिट 8% पहले आपको फ़ेज़ 1 में करना पड़ेगा, फ़ेज़ 2 में 5% करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सारी ट्रेड क्लोज करके, ऐसा नहीं हो कि आपने प्रॉफिट कर लिया हो, 10% चल रहा हो और क्लोज करी नहीं ट्रेड, उसके बाद वो चीज़ें अलग हो जाती है, उसमें कोई मानेगा नहीं वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम। जैसे आपका अमाउंट बढ़ा, आप 5000 से 6000 तक गए। ठीक है, तो आपके जो लॉसेस है, डेली लॉस लिमिट, ओवरऑल लॉस लिमिट, वो भी बढ़ती ही जाएंगी। जैसे 5000 से 6000 पे गए आप, तो डेली लॉस लिमिट अगर आपकी 5% है, ठीक है, तो वो 250 से आपके, जैसे पहले तो 5000 पे तो 250 था, अब 6000 पे $300 हो जाएगी डेली लॉस लिमिट। तो आप 300 से ज़्यादा आप लॉस उसमें नहीं कर सकते हो। अगर आप वो करते हो तो भी आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, दोनों में बढ़ेगा, ओवरऑल में भी आपका बढ़ता रहेगा, एंड उसमें भी डेली लॉस लिमिट में भी आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, और तो कुछ रूल्स में इतना खास नहीं है, बाकी मैं आपको बताता रहूँगा टाइम के साथ। तो आइए बताता हूँ कैसे आपको रजिस्टर करना है, क्या चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब के अकाउंट में जाके आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइए, एंड एक्सनेस की भी लिंक है, आप इससे रजिस्टर कर सकते हैं, एंड ये फंडेड है जहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। ठीक है, तो मैं गिव अवे की मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कोई कुछ ना कुछ गिव अवे करूँगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं 2 फंडेड अकाउंट्स किसी 2 ट्रेडर्स को गिव अवे करूँगा।
तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा यूट्यूब पे, एंड टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन होने चाहिए। और इस वीडियो के कमेंट्स में जो भी आप कमेंट्स करते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो फंडेड फर्म के लिए, ठीक है। और ये जो गिव अवे है ये 15 फेब को होगा, लाइव स्ट्रीम करेंगे उस दिन हम। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाएगा। आप यहाँ अपना पहला नाम, लास्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एंड देन यहाँ से एग्री करके कंटिन्यू कर सकते हो। वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड जब बना लोगे तो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। वो आपसे चैलेंज पूछेगा, कौन सा चैलेंज बाय करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे वो चीज़ें रहेंगी, ठीक है। जब आप चैलेंज वो कर लोगे, बाय कर लोगे, तब ऐसी स्क्रीन आएगी। उससे पहले मैं बता देता हूँ कैसा रहेगा, ठीक है। न्यू चैलेंज जैसे आपके में ये ओपन होगा। आप यहाँ से कंट्री डाल सकते हैं, आपकी कौन सी कंट्री है, आप वहाँ से कंट्री डाल के स्टेप 1 या स्टेप 2 जो मैंने बताया था, मैं स्टेप 2 को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ओके। अमाउंट यहाँ मेरे को शो हो जाएगा कि कितना अमाउंट है, क्या क्या चीज़ें। 5 मिनिमम डेज ट्रेडिंग होनी चाहिए। फेज़ 1 में 8 प्रॉफिट, फेज़ 2 में 5% प्रॉफिट होना चाहिए। आपका डेली लॉस, ओवरऑल लॉस, तो ये आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे तो आपका यहाँ टाइटल पूछा जाएगा, जो कि मिस्टर मिसेस जो भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस आपको डाल के प्रोसीड करना है। फिर ये पे के लिए पूछेगा, आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। जब आप ये सब कर लोगे, पेमेंट हो जाएगी आपकी, तो आप पे आउट्स में वहाँ जाके अकाउंट्स में जाके आप यहाँ पेंडिंग में आपका शो हो जाएगा कि आपका अकाउंट होगा जो आप चैलेंज को बाय करोगे, तो अंडर रिव्यू में चला जाएगा 24 आवर्स के लिए, ठीक है। वो आपको यहाँ शो हो जाएगा अकाउंट्स में जाके पेंडिंग में। जब वो एक्टिव हो जाएगा आपके मेल के थ्रू या फिर मेल के थ्रू आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। आप एक्टिव में जाके यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसा शो, कैसे काम करना है इसमें, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आप होम पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपका अमाउंट टोटल यहाँ बताया जाएगा कितना अमाउंट क्रेडिट है, ठीक है। एंड अकाउंट बैलेंस, इक्विटी कितना बढ़ चुका है, प्रॉफिट आप कितना कर चुके हो, ओवरऑल हो गया, यहाँ पे ओवरव्यू है, ठीक है। हर दिन का आपको बताया जाएगा कि 6 फेब को जैसे यहाँ पे $102 का प्रॉफिट हुआ है, एंड 7 फेब को $132 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हर डेली का यहाँ पे एक लाइन चार्ट बनती है, उसके थ्रू आपको बताया जाएगा। विन रेशियो, एवरेज रेशियो, एवरेज विन, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको नंबर ऑफ़ ट्रेड्स यहाँ बता दिए, ट्रेडेड 2 है, ठीक है। क्रेडेंशियल्स होती हैं, क्रेडेंशियल्स में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका क्या क्रेडेंशियल है, क्या यूज़र नेम पासवर्ड है, वो आपको बता दिए जाएंगे। तो हम डैशबोर्ड में जाके अभी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें जो आपको शो होता है वो आपको पहले जितना अकाउंट साइज़ था वो था, ठीक है। स्टूडेंट है भी आप एक तरह से बताया जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप है, ओके। एंड देन कितने जो मिनिमम डेज़ मैंने आपको बताया था कि 5 डेज़ तो आपको करनी है, तो अभी 2 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, 3 डेज़ लेफ्ट है, तो उस वजह से बचा अभी, ठीक है। एंड एक कैलेंडर में आपको हर दिन का प्रॉफिट बताया जाएगा, 6th को, 7th को, ठीक है। इतना इतना आपका रहा है। मैक्सिमम डेली लॉस में आपको ये बताया जाएगा। अब मैंने ये बताया था जब आपका वो बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा, तो उसके प्राइसेस के हिसाब से आपका 5% बढ़ता रहेगा। अब पहले 250 था, अब 261 हो चुका है, क्योंकि आपका अमाउंट ऑलमोस्ट 5000 से 5234 हो चुका है। तो आपकी डेली लॉस लिमिट भी बढ़ गई है, ठीक है। थ्रेशोल्ड एट 4972, तो आपके ओवरऑल भी लिमिट बढ़ा दी जाती है धीरे धीरे, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट ये है कि अभी $400 पहला फेज़ मैंने बताया था आपको 8%, तो $400 उसमें से 165 अभी लेफ्ट है, 58% डन हो चुका है आपका, तो 165 और अप्रोक्स बचा हुआ है।
तो जब ये हो जाएगा आपका फेज़ 1 कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको बताया जाता है आपके फर्स्ट जो 6 फेब को था आपने इतना कमाया है, इतनी ट्रेड्स ली थी एंड इतने लॉट्स थे आपके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिनोट करता रहता है। यहाँ आपको अमाउंट बता दिया जाता है। अब जब आपको ये चीज़ें उसमें MT5 जब आप मेटा ट्रेडर 5 इंस्टॉल कर लोगे आप अपने फ़ोन में, तो आपको क्रेडेंशियल्स जो कि यहाँ शो ऑन होता है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड ये सब बता दिए जाते हैं, सर्वर बता दिया जाता है। आप जब पे आउट करोगे तो पे आउट पे क्लिक करके रिक्वेस्ट पे आउट कर सकते हैं एंड देन ट्रेडिंग अकाउंट या एफिलिएट अकाउंट जो कि आप एलिजिबल अभी नहीं है, तो इस वजह से ये शो नहीं करेगा। ठीक है, स्टेप 2 करना पड़ेगा आपको उस टाइम, क्योंकि आपका उसी में अकाउंट होगा। अभी शो नहीं होगा क्योंकि जैसे ये पास होगा तब ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद लीडर बोर्ड्स में आपको ये शो होगा कि टॉप जो प्लेयर्स है वो किस में ट्रेड करते हैं, कितना अमाउंट बना है, हर चीज़ आपको यहाँ पे शो करी जाएगी।